Hello students, good morning. Now in last lecture we have completed unit 10. Now next is unit 11. The name is unit 11 is The Wonderful World. Now start with D words. Now first is DEDICATION. Dedication. Dedication यानी निष्ठा. Next is SPECIES. Species. Species यानी प्रजाति. Next is MEDICINAL. Medicinal. Medicinal यानी औषधीय. Next is ORNAMENTAL. Ornamental. Ornamental यानी सजावटी. Next is DECORATIVE. Decorative. Decorative यानी सजावट. सजावट यानी जो सुंदर सुंदर डेकोरेशन होता है ना वो. Next is DANCE. Dance. Dance यानी घना. FIERY. Fiery. Fiery यानी उग्र. CLATTER. Clutter. Clutter यानी खटखटाना. GUSH. Gush. Gush यानी बौछार. POUR. pour. pour यानी डालना. कुछ भी चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर डालना उसको pour कहते हैं. नेक्स्ट इज ABUNDANT. abundant. abundant यानी प्रचुर. PHILOSOPHER. philosopher. philosopher यानी तत्वज्ञानी. ASTRONOMER. astronomer. astronomer यानी ज्योतिषी. नेक्स्ट इज GUTTER. gutter. gutter यानी नाली. Okay students, now read it again. DEDICATION. Dedication. SPECIES. Species. MEDICINAL. Medicinal. ORNAMENTAL. Ornamental. DECORATIVE. Decorative. DANCE. Dance. FIERY. Fiery. CLATTER. Clutter. GUSH. Gush. POUR. pour. ABUNDANT. abundant. PHILOSOPHER. philosopher. ASTRONOMER. astronomer. GUTTER. gutter. After completing the words, let's move on the textual portion. Unit 11, The Wonderful World. Let's start with textual portion. Have you ever thought of the beautiful world around us? क्या आपने कभी हमारे आसपास की खूबसूरत दुनिया के बारे में सोचा है? A number of poets, philosophers and many others have discovered the secret of nature and wisdom
that spellbound us. कवियों, दार्शनिकों और कई अन्य लोगों ने प्रकृति और ज्ञान के रहस्य की खोज की है जो हमें मंत्रमुग्ध करते हैं. There are some things in the environment that appeal to all of us. पर्यावरण में कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपील करती है. अपील यानी हमसे कुछ कहती है. तो हमें क्या कहती है इसके बारे में पूरा चैप्टर है. चलो हम स्टार्ट करते हैं. The Queen of Flowers. There are a number of flowers that we see around us. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि हमारे बगीचे में या हमारी आसपास बहुत सारे फ्लावर्स हैं. तो यहाँ पे क्या कहा है कि फूलों की एक संख्या है जो हमें अपने चारों ओर हम देखते हैं. वन ऑफ देम इज़ द रोज़. उसमें से एक है रोज़. आपने रोज़ तो देखा ही होगा स्टूडेंट्स, और आप में से कई सारों को रोज़ तो पसंद ही होगा, राइट. It has been a symbol of love, dedication, divine affection, respect and so on. यह यानी जो रोज़ है वो प्रेम, समर्पण, दिव्य स्नेह और सम्मान और इसी कई तरह का प्रतीक भी रह चुका है. प्रतीक यानी आइडल रह चुका है. Roses are also called the दिवस of our garden. गुलाब को हमारे बगीचे का दिवस भी कहा जाता है. They add beauty and brightness to the environment. गुलाब है वो पर्यावरण में सुंदरता और चमक ऐसे दोनों को जोड़ देता है. इसके लिए हमारा गार्डन कितना ब्यूटीफुल दिखता है. Have we ever wondered about a life without flowers and colors? क्या हम ऐसे कभी फ्लावर्स और कलर्स के बिना हमारी जीवन सोच सकते हैं कभी? There are more than 100 species of roses around us. हमारे आसपास रोज़ की 100 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई गई है. The name rose comes from the Latin word rosa. रोज़ा के ऊपर से रोज़ नेम का जो वर्ड है वो सामने आया है. रोजेस आर वैल्यू फॉर देयर स्वीट फ्रेग्रेंस, मेडिसिनल वैल्यू, ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव वैल्यू. गुलाब है वो अपनी खूबसूरत सुगंध, औषधीय वैल्यू, सजावटीय वैल्यू यानी उसके अनुसार जो सुंदर डेकोरेशन होती है उसके अकॉर्डिंग रोज़ है वो प्रख्यात है. Can we try to be budding poets, writers and write the few lines to describe the rose? क्या हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि जो पोएट लिखते हैं या पोएट जो न्यूली पोएट है वो कुछ सोचते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं रोजेस के ऊपर कुछ लाइंस लिखने के लिए? हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स. ओके चलो, तो उसके अकॉर्डिंग ये ही एक्टिविटी फर्स्ट है. ओके चलो हम देखते हैं. एक्टिविटी फर्स्ट, राइट अ फ्यू लाइन टू डिस्क्राइब अ रोज़. तो आपको रोज़ के ऊपर कुछ लाइंस लिखनी है. मैंने यहाँ पे लिखी है, आपको अपने आप लिखनी है. ठीक है, चलो हम ये लाइंस देखते हैं. द रोज़ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स. वो तो आप सभी को पता ही है. इट हैज़ अ वेरी स्वीट फ्रेग्रेंस. उसकी एक बहुत ही अनोखी स्वीट फ्रेग्रेंस यानी खुशबू होती है. अ रोज़ इज़ अ सिंबल ऑफ लव. प्यार का प्रतीक है रोज़, राइट. देयर आर मोर देन 100 टाइप ऑफ रोजेस. रोजेस के 100 टाइप्स है. रोजेस आर ऑफ मैनी कलर्स लाइक रेड, पिंक, वाइट, येलो एक्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स आपने तो देखा ही होगा कि रोज़ के कितने सारे कलर्स होते हैं, राइट. उनमें से मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स लिखे हैं, रेड, पिंक, वाइट एंड येलो, और बहुत सारे इसके अलावा भी रोजेस के कलर्स होते हैं. रोज़ पेटल्स आर स्मॉल एंड डेलिकेट. रोज़ की जो पेटल यानी पंखुड़ियाँ जो होती है वो बहुत ही छोटी और बहुत ही नाजुक होती है. देयर आर वेरी सॉफ्ट. वो एक बहुत ही सॉफ्ट जैसे लगता है हमें टच करने पर.
A rose plant has many thorns. रोज़ का जो प्लांट होता है उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स. इसके अलावा भी आपने कुछ अलग रोज़ के बारे में कुछ नोटिस किया हो तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज द किंग ऑफ रेन्स. बारिश का राजा. राइट. चलो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या है. There are a number of factors that lead to rain. वैसे तो बरसात यानी बारिश के कई सारे प्रकार है, कई सारे टाइप्स है. However, black clouds are commonly considered as a sign of rain. आमतौर पे जो काले बादल होते हैं, राइट, उसे ही हम बारिश आने का संकेत मान लेते हैं. जब भी हम स्काई में देखते हैं कि हाँ काले काले बादल आ गए तो हमें ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है, तो हम ऐसा ही समझते हैं कि काले बादल है तो बारिश आएगी ही. क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. ब्लैक, ब्लू, वाइट एंड ग्रे. आमतौर पे क्लाउड्स यानी बादल है वो ब्लैक, ब्लू, वाइट और ग्रे रंग के पाए जाते हैं. दे एड ब्यूटी टू आवर एनवायरनमेंट, डोंट दे. बादल है वो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण की खूबसूरती को बढ़ाते हैं. आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे तो ऐसा लगता है. चलो, हैव वी एवर वंडर्ड हाउ क्लाउड्स कैन बी आइडेंटिफाई. क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि क्लाउड को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आज तक तो हमने सिर्फ काले बादल ही देखे हैं स्काई में. ऐसा तो नहीं है कि एक सिर्फ काले रंग के ही बादल है, बहुत सारे रंग के बादल होते हैं. तो चलो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम वो देखते हैं. लेट अस रीड द फॉलोइंग लाइन्स टू नो अ फ्यू टाइप्स ऑफ क्लाउड. नीचे दी गई हुई लाइन्स है, उसके अकॉर्डिंग से हमें पता चल जाएगा कि क्लाउड्स है वो कितने कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे होते हैं. राइट. सीरीज क्लाउड्स लुक लाइक अ कर्ल ऑफ हेयर, वाइल सीरीज क्लाउड्स है वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे बाल का कोई कर्ल नहीं है, वह वैसे जिगजैग वाले. वैसे ही सीरीज क्लाउड्स है वो ऐसा उसके जैसा ही दिखता है. स्ट्रेटेस्ट क्लाउड्स लुक लाइक स्ट्रेट लाइन्स इन द स्काई. स्ट्रेटेस्ट क्लाउड्स है वो ऐसा लगता है कि उसको स्काई में कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बना दी हो, वैसा लगता है. द निम्बस क्लाउड्स आर क्लाउड ऑफ रेन. जो निम्बस क्लाउड्स है वो उसको बारिश का बादल बोला जाता है. लेट अस लुक द पिक्चर ऑफ द निम्बस क्लाउड. तो नीचे निम्बस क्लाउड्स का पिक्चर दिया गया है, चलो हम वो देखते हैं. सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ निम्बस क्लाउड. ये पिक्चर है वो निम्बस क्लाउड का है. देखो आपको ये ऐसे काले काले ऐसे घने और ग्रे कलर के ऐसे बादल दिख रहे. आपने भी ऐसे बादल तो देखे ही होंगे, स्काई में देखे हैं ना. तो ये बादल है वो बारिश लाता है. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट. सिंस निम्बस क्लाउड्स आर डेंस विथ वाटर. जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो एकदम ही घने होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है. दे अपीयर डार्कर देन अदर क्लाउड. वो सबसे ज़्यादा डार्क होते हैं कंपैरिजन टू अदर क्लाउड्स. राइट. देखो आप पिक्चर में देख ही सकते हो कि ये जो है वो सारे अलग है, अलग अलग क्लाउड्स है, लेकिन इसमें से जो घने हैं वो है निम्बस क्लाउड. निम्बस क्लाउड्स आर formed at low height and are typically spread uniformly across the sky. निम्बस क्लाउड्स है वो लो हाइट, उसकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है और इक्वली स्प्रेड होते हैं पूरे स्काई में. राइट. द निम्बस क्लाउड्स बीइंग रेन टू अस. निम्बस क्लाउड्स है वो हमारे लिए बारिश लेकर आते हैं. नेक्स्ट इज poem. Let us read this poem. Rain. This poem is related to the rain. आपको पता चल ही गया होगा ये क्लाउड्स का पिक्चर देख के. सी स्टूडेंट्स, ये निम्बस क्लाउड्स है ना, बारिश लाते हैं. तो आपको ये भी याद होगा कि निम्बस क्लाउड्स है वो बारिश लाते हैं. राइट. तो अभी आप जैसे भी
क्लाउड्स देखोगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि कौन से क्लाउड्स है। ओके, चलो नाउ मूविंग ऑन द पोयम। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। अरे कितनी खूबसूरत है ये बारिश। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, धूल और गर्मी के बाद, इन द बोर्ड एंड फायरी स्ट्रीट, इन द नैरो लेन, व्यापक और उग्र सड़क में, संकरी गली में, संकरी यानी खूब छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी गली में, आफ्टर डस्ट और धूल के बाद, गर्मी के बाद बारिश है वो कितनी खूबसूरत लगती है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कितनी खूबसूरत है ये बारिश। हाउ इट क्लटर्स अलोंग द रूफ्स, हमें ऐसे लगता है कि हमारे रूफ यानी छत के ऊपर कोई ऐसे खट आवाज़ कर रहा है। राइट, बारिश जब गिरती है तभी आप लोगों ने देखा होगा और आवाज़ भी सुनी होगी कि ऐसे खट ऐसे आवाज़ आती है। राइट, तो पोएट भी ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसे लगता है कि छतों पर कोई ऐसे खटखटा रहा है। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, हाउ इट गशीज एंड स्ट्रगल्स आउट, तो ऐसे लगता है कि जैसे बारिश का पानी है वो गशीज यानी पानी की बौछार यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ऐसे फेंक रहा हो हमारी अर्थ के ऊपर और संघर्ष करता है। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा हॉर्स होता है, उसके लेग में कैसे वो ऐसे सिल्वर कलर का कुछ पहनाया हुआ होता है। राइट, उसको बोलते हैं खुरों। राइट, तो खुरों की जड़ जैसे पानी की बौछार करता है और संघर्ष करता है पानी गिराने के लिए, वैसे ही तो हमारी रेन है, हमारी बारिश है, वो कितनी खूबसूरत लगती है। फ्रॉम द थ्रोट्स ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट अक्रॉस द विंडो पैन, तो हमें ऐसा लगता है कि अति प्रवाह, बारिश का अति प्रवाह होने के कारण खिड़की फलक के उस पार, खिड़की फलक यानी हमारी जो विंडो होती है उसके पार, इट पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड, अति तेज और चौड़ा, कोई पानी भरते ही जाता है ऐसा हमें लगता है। विच अ मडी टाइड्स लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स, तो हमें ऐसा लगता है कि मेला ज्वार कुछ गंदा जैसे नदी की तरह नीचे, नदी कैसे बहती है वैसे ही गटर बरसने लगती है, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि विंडो है, विंडो में तो बहुत सारी धूल जमा हुई होती है। राइट, तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक मडी यानी बहुत ही गंदा नदी की तरह नीचे गटर बह रही है। द रेन, द वेलकम रेन, चलो हम बारिश का स्वागत करते हैं। पता चला स्टूडेंट्स, आपको ये पोयम आपको सिंग करनी है अगेन। ओके